देखने वाले हैं वो दैनिक जागरण है स्पेशली आपका। और आज जो है वो 4 सितंबर आपका डेट हो गया 2023, ठीक है। और दिल्ली एडिशन है ये आपके लिए। तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते हैं जो पीएम मोदी के द्वारा कहा गया है कि महंगाई के खिलाफ समय पे कदम उठाए जो है केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आपको आर्टिकल जानना चाहिए जो मतलब पीएम मोदी ने कहा है रिगार्डिंग महंगाई के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या हमारी महंगाई की वैश्विक चुनौती के बारे में है। पीएम ने जो है वो महंगाई की आपकी वैश्विक चुनौती बताते हुए कहा कि सभी केंद्रीय बैंकों और आपका प्रत्येक देश को इसके खिलाफ समयबद्ध तरीके से कदम उठाने चाहिए। इससे जो है होने वाले क्या हो रहा है कि दूसरे नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सकता है, ठीक है। महंगाई बढ़ती है तो बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि आपका भारत की आर्थिक प्रगति उनकी 9 साल पुरानी सरकार की राजनीतिक स्थिरता का जीवंत प्रमाण है। 2047 तक जो है भारत के आपके विकासशील राष्ट्र बनने की उम्मीद जताते हुए कहा कि अब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक समावेशी और गरीबोन्मुखी होगी, ठीक है, यानी गरीबी से बाहर निकलेगी। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सामाजिक क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रकृति और आपका जो संस्कृति दोनों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ये हासिल करेंगे, ठीक है। यानी हमने मतलब बहुत सारे प्रकृति के प्रति भी बहुत सारे जो भारत सरकार का इनिशिएटिव लिया गया है, कल्चर को भी सपोर्ट किया गया है, ठीक है। समाचार एजेंसी पेट्रियट को दिए गए साक्षात्कार में पीएम ने कहा कि विश्व इतिहास में हमारा लंबे समय तक शीर्ष अर्थव्यवस्था में स्थान रहा है। हालांकि बाद में विभिन्न जो है वो आपका उपनिवेशवाद के चलते क्या हुआ है कि हमारी जो है वैश्विक उपस्थिति कमज़ोर हो गई है। अब बताया जा रहा है कि भारत फिर से आगे बढ़ रहा है और जिस गति से हम एक दशक से भी कम समय में 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आपका 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, इससे जो है वो ये आपका तथ्य सामने आया है कि भारत का एक मतलब आपका जो है वो व्यापार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बता दें कि अधिकांश विकसित आपका देशों की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी, ऊंची आपका जो है मुद्रास्फीति और बूढ़ी होती आबादी से आपकी जुड़ रही है। स्पेशली ये जापान और चाइना के रिगार्डिंग पीएम का मतलब आपका जो है वो बताया जा रहा था, इशारा था, ठीक है। सबसे आपका युवा आबादी के साथ ही आपका तेज़ी से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था वाला देश जो माना जाता है, ठीक है। भारत को यंग एंड अर्नस्ट एंड यंग यानी ईवाई का जो अनुमान है कि आपका वर्ष 2028 तक जो है भारत तक आपका क्या होगा कि भारत जो है स्पेशली आपका भारत जो है वो क्या होने वाला, तो 2028 की आपके जीडीपी $5 ट्रिलियन का पार करके जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएगा। कब, तो 2028 में बोला जा रहा है। पीएम ने कहा कि गरीब देशों पर का जो है वो कर्ज बड़ी चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्ज संकट को एक बड़ी चिंता का विषय बताया। इससे सबसे ज़्यादा आपका छोटे विकासशील देश घिरे हैं। भारत G20 शिखर सम्मेलन में जो है इस मुद्दे पे आपका आम सहमति बनाने का विचार कर रहा है। उसके अलावा जिससे गरीबों देशों की मदद के लिए एक रूपरेखा जो है तैयार की जा सकती है। मोदी ने कहा कि विभिन्न आपका देशों के नागरिक इस संबंध में अपनी सरकारों द्वारा किए जा रहे फैसलों का जो है पालन कर रहे हैं और कुछ सराहनीय आपका परिणाम भी आए हैं। जो आपका देश कर्ज संकट से गुजर रहे हैं या इससे गुजर चुके हैं, उन्हें जो वित्तीय अनुशासन की अधिक आपका महत्व देने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने आपका अन्य देशों को कर्ज संकट के चलते परेशानियों का सामना करते देखा है तो उनसे आपका बचते दिख रहे हैं, ठीक है। एक आपका अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि 70 से अधिक जो है वो आपका कम आय वाले देश जो है 326 आपका अरब डॉलर के कर्ज के बोझ तले दबे हुए। कितना, तो 70 से आपका अधिक जो कम आय वाले देश जो है वो, ठीक है। तो कितना टोटल कर्ज है उन पर, 326 अरब जो है वो आपका कर्ज है, डॉलर का कर्ज है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बस यहीं तक था, ठीक है ना। तो कुछ इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है यहाँ पे इस आर्टिकल में।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊर्जा बदलाव के लिए जो है भारत का जैव ईंधन आपका समूह का प्रस्ताव। तो देखिए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का जो है G20 सदस्य आपका देशों को जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक गठबंधन का जो है प्रस्ताव जो है हरित ऊर्जा की दिशा में बदलाव को लेकर के पर्यावरण अनुकूल आपका जो है वो जैव ईंधन के उपयोग में आपका तेज़ी लाने में मददगार होगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो तेल उपभोक्ता देश जो है वो भारत G20 अध्यक्षता के दौरान जो है वो आपका जैव ईंधन गठबंधन को साकार करने का प्रयास कर रहा है। यह सभी के लिए जो है स्वच्छ और आपका सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के आपका मकसद से भारत और फ्रांस की आपकी पहल पर 2015 में आपका शुरू हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने बताया कि आपका स्पेशली कहा कि ऐसे गठबंधन जो है वो जैव ईंधन का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए आपका हरित ऊर्जा को बढ़ाने का जो है विकल्प तैयार करना है। जैव ईंधन एक चक्रीय अर्थव्यवस्था है, यानी संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग वाली अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, उसको चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जैव ईंधन एक आपका अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैव आपका ईंधन स्वच्छ ऊर्जा का क्या है तो स्रोत भी है। अपनी कुछ ज़रूरतों को 85% से अधिक आपका जो है कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत धीरे धीरे जो है पराली समेत अन्य फसल अवशेष और आपका घरों से निकलने वाला अपशिष्ट आदि का जो है उपयोग करके क्या कर रहा है कि स्वच्छ ईंधन उत्पादन की क्षमता का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा कुछ आपको चीज़ों का बोला गया है। ठीक है, और एक और लाइन है जो आपको जानना चाहिए कि पूरी दुनिया जो है परंपरागत ईंधन के विकल्प के तौर पे जो है वो सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन की ओर देख रही है, लेकिन कोई भी एक समाधान इसका विकल्प नहीं बन सकता है। ठीक है, हमने बार बार इस पर जोर दिया है कि ऊर्जा जो है वो बदलाव न्याय संगत और व्यवस्थित हो, सभी देशों को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लेने की छूट मिले। ठीक है, दुनिया की ऊर्जा खपत में कोयला, तेल और गैस की करीब 2/3 हिस्सेदारी है। ठीक है, और इनको जो है रातों रात जो है वो नहीं बदला जा सकता, क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्ट्रियाँ जो है वो तेल, कोयला और गैसों से ही चलती है। ठीक है, तो अचानक आप उसको नहीं बदल सकते। ये हमारे पीएम का मतलब वक्तव्य है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो चलिए ये महंगाई के खिलाफ तो हमने देख लिया कि आरबीआई को क्या मतलब रणनीति बताई जा रही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसे तो करेगा आरबीआई ही, लेकिन चलिए हमारे लिए पीएम की तरफ से कुछ बातें हमने जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस आर्टिकल में मंथन जी के द्वारा जो है लिखा गया है, ये आपका PGDAV कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये जो है अश्विनी महाजन जी है। तो आपका जो है स्पेशली देखेंगे कि ब्रिक्स के विस्तार के निहितार्थ क्या है, कि ब्रिक्स क्यों जो है एक्सपेंड हो रहा है और क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा सारे देशों को। ठीक है, तो आपने देखा कि 6 जो है कंट्री जो है वो आपका क्या होते सदस्य भी बने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हाल ही में बताया जा रहा है कि आपका संपन्न 5 देशों की सदस्यता वाले ब्रिक्स समूह का जो है शिखर सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। सम्मेलन में आपका भारत के जो पीएम नरेंद्र मोदी, चीन के आपके राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पहले मैं जिनपिंग जानती थी तो इनका नाम चिनपिंग है। ठीक है, ब्राज़ील और आपका जो है वो हंसने की बात नहीं, मैंने को बहुत दिन तक यही पता था कि शी जिनपिंग नाम है, तो लेकिन इनका बार बार जो है न्यूज़ में चिनपिंग आ रहा है। नाम भी अजीब ही है, बट क्या करूँ, आप भी हंस लो। ठीक है ना। ब्राज़ील और आपका दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपतियों ने आपका प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया। इसके अलावा जो रूस के विदेश मंत्री ने आपका रूस का प्रतिनिधित्व किया, और जबकि आपका रूस के राष्ट्रपति ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्मेलन में आपका हिस्सा लिया। ब्रिक्स में आपका जो है वो 6 और देशों अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका का UAE, अरब कंट्री ईरान हो गया, सऊदी अरब, इथोपिया हो गया, और आपका जो है वो मिस्र यानी इजिप्ट को भी आपका शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो आपका 6 और कंट्री भी आ जाएंगे, टोटल 11 हो जाएंगे। वैसे तो आपका देशों के समूह बना करके आपसी सहयोग को आगे बढ़ाना जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक सामान्य बात है। ठीक है, और लेकिन ब्रिक्स देशों का एक समूह मात्र नहीं है। वास्तव में अभी तक जो है अमेरिका और पश्चिम देशों का वैश्विक व्यवस्था में आपका एक दबदबा रहा है। ठीक है, यानी मतलब पश्चिमी देश जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका करते आ रहे हैं। ठीक है, कि मतलब हमारा ही जो है विकसित देशों का ही एक ग्रुप हो जो आपका देश की आर्थिक ताकत को चुनौती दे रहे थे।
यह उन आपके देशों का समूह है, ठीक है। वर्तमान में जो है वो 5 देश जो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, ठीक है। जो आपका 5 देश ब्रिक्स में शामिल है, उन देशों की जीडीपी में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। और आपका स्पेशली 5 देश नहीं है, ये तो 6 देश है ना, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है। तो 5 नहीं 6 याद रखिएगा, पहले तो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपका जो आपका 5 देश ब्रिक्स में शामिल है, ठीक है, यानी ऑलरेडी जो शामिल है आपका, तो उनके प्रति बोला जा रहा है। और अभी 6 हो गए, टोटल 11 हो गए। इन देशों में जीडीपी में आपका तीव्रता से आपका वृद्धि हो रही है और सामान्य तौर पे जो है इन देशों की आपकी वृद्धि दर काफ़ी अधिक है, जबकि आपकी विकसित देशों की वृद्धि जो है वृद्धि थम चुकी है। यही कारण है कि वैश्विक जीडीपी में इन 5 ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी जो आपका वर्ष 2011 में केवल 20.5% थी, वह आपका 2023 में बढ़ कर के 26.6% हो गई है जो आपका हिस्सेदारी है। तो आप याद रखेंगे 26.6% ब्रिक्स की हिस्सेदारी है। आगे बताया जा रहा है कि राजनयिक दृष्टि से आपका जो है विभिन्न देशों में सहयोग हो या फिर आपसी खींचतान अत्यंत कूटनीतिक तरीके से जो है अभिव्यक्त होती है। वस्तुतः जो बताया जा रहा है कि ब्रिक्स जो है बनने से पहले विकासशील देशों की आवाज़ उठाने के लिए कोई भी प्रभावित जो है वैश्विक मंच नहीं था विकासशील देशों के लिए। लिहाजा ब्रिक्स के गठन के बाद जो है विकासशील देशों के मुद्दे को थोड़ी बहुत आवाज़ मिलना शुरू हुआ है। शायद इसलिए जो है अब कई विकासशील देश जो है ब्रिक्स की सदस्यता लेने हेतु इच्छुक है। इस सम्मेलन में जहां आपका 6 और देशों को जो ब्रिक्स में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, यह आपका समझने की ज़रूरत है कि ब्रिक्स इस विस्तार के क्या मायने हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि ब्रिक्स में 6 देशों को शामिल करने के बाद जो विस्तृत ब्रिक्स समूह जो है वो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का जो है 29.6% और वैश्विक जनसंख्या का जो है वो क्या है, तो जीडीपी कितना है, तो आपका जो है 29.6% और जनसंख्या टोटल 46% है का प्रतिनिधित्व जो है वो आपका जो करता है ब्रिक्स, ठीक है ना। आप मेन सेंसर राइटिंग में इसी पॉइंट को आपको लिखना होगा कि जीडीपी 29.6 और 46% आपका जनसंख्या है ब्रिक्स कंट्रियों की। उसके अलावा उल्लेखनीय है कि अमेरिका और यूरोप के आपके कई देश जो है विकासशील देश पर आपका अपनी शर्त थोपने पे जो है प्रयास करते रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि लिहाजा विश्व के जो है वो अधिकांश विकासशील देश जो अमेरिका और यूरोप में आशंकित है, मतलब इन दोनों देशों से आशंकित है। विकसित देशों को इस प्रकार की मनमानी के चलते विकासशील देश जो हैं वो नए रास्ते खोजने की कोशिश में है। गौरतलब है कि चीन और रूस को जो है छोड़ आपका शेष सभी देश व्यापार आपका घाटे की समस्या से जूझ रहे हैं। चूँकि अभी तक जो है समस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटान अधिकांशतः जो है अमेरिकी डॉलर में ही होता रहा है और इन सभी देशों को जो है मुद्रा का लगातार जो है अवमूल्यन भी होता रहा है। यही नहीं, व्यापार घाटे और भुगतान घाटे से आपका जूझते हुए ये देश कई बार जो है भुगतानों की समस्याओं का भी सामना करते रहे हैं। इस भुगतान शेष की समस्या का जो है कुछ हद तक जो है समाधान आपका देशीय मुद्राओं में, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान से हो सकता है। हालांकि देश ने आपका रुपए में आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान की जो है वो स्पेशली तरफ आपका कदम बढ़ाया है, ठीक है। यानी व्यापार अब रुपये में भी बहुत सारे कंट्री ने इसमें योगदान भी दिया है कि और 19 देशों के साथ इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है कि जो है व्यापार रुपये में होगा 19 देशों के साथ। विकासशील देश जो है मोटे तौर पे आपका देशी मुद्राओं में आपका अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के संबंध में कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। पिछले कुछ आपका समय से आपका बताया जा रहा है कि ब्रिक्स में आपका देशी मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के बारे में वार्ताएं चल रही है। और यही नहीं, ब्रिक्स देशों के बीच जो है ब्रिक्स मुद्रा के नाम पर एक आपका नए रिजर्व मुद्रा शुरू करने की कवायद चल रही है। इस आपका जो है नई ब्रिक्स मुद्रा का जो है लाभ यह हो सकता है कि इससे आपका ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी और डॉलर में परिवर्तन को ऊंचा लागत से भी बचा जा सकेगा। लेकिन आपका बताया जा रहा है कि ब्रिक्स मुद्रा के बारे में निर्णय इतना आसानी नहीं होगा। फिर भी आपका शुरुआती तौर पे ब्रिक्स देश जो है आपस में देशी मुद्राओं में आपका व्यापार करने के आपके काफ़ी इच्छुक दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आपका समाचार है।
ऐसे समाचार हैं कि हाल ही में संपन्न आपका जो है वो शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान में अब देसी मुद्राओं में करने का जो है निर्णय लिया है। भारत, साउथ अफ्रीका हो गया और ब्राज़ील ने देसी मुद्रा में व्यापार के लिए कदम उठाए हैं और भारत ने रूस के साथ भी कुछ मात्रा में आपका रुपयों में आपका व्यापार जो है वो भुगतान की व्यवस्था की है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ब्रिक्स के आपका विस्तार से आपका देशीय मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान को जो है बल मिलेगा और इससे जो है डॉलर का एकाधिकार कम किया जा सकेगा। यही नहीं, आपका चूँकि ब्रिक्स के अधिकांश देश भुगतान शेष की समस्या से जूझ रहे हैं, इससे उन्हें डॉलर की अनिवार्यता और भुगतान शेष की समस्याओं से काफ़ी हद तक जो है निजात पाने में आपका सफलता मिल सकती है। ठीक है, यानी अब जो है डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे बहुत सारे कंट्री जो आपका व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा विकल्प भी खोजा जा चुका है। यही नहीं, ब्रिक्स देशों के पास जो आपसी व्यापार बढ़ने से इन देशों को आर्थिक समृद्धि की भी आपका बल मिल सकता है और वास्तव में यह विकासशील देशों के बीच जो है आपसी संबंध और सहकार जो है वो बढ़ाने में काफ़ी हद तक जो मददगार हो सकता है। ठीक है, तो हमने ब्रिक्स का स्पेंड से देखा कि क्या जो है वो विकासशील देश को आपको फ़ायदा होगा और आपका किस तरह से विश्व समुदाय जो है वो एकजुट होगा। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को देखें। यहाँ पे हम देखेंगे आपको जल संरक्षण के कुछ उपाय। इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है मैं उसी को कवर करूँगी क्योंकि बहुत सारा डिबेट हो चुका है, बहुत सारे पॉलिटिक्स की बातें हमने कर चुकी है, तो पॉलिटिक्स वाली चीज़ों को नहीं देखेंगे क्योंकि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, तो जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको देखेंगे और प्रीलिम्स फैक्ट को भी हम लोग जो है स्पेशली कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रीलिम्स भी आपका कवर होते जाएगा। उसके अलावा जो है आपका पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हम लोग नहीं ध्यान देंगे, मेंस आंसर राइटिंग का जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल उसी को कवर करेंगे। जैसे आपका जल संरक्षण हो गया, उसके अलावा वन नेशन वन आपका जो है वोटिंग का हो गया, उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड आपका पॉइंट हो गया, उसके अलावा जो है ब्रिक्स का जो हमने अभी तक देख ही लिया कि किस तरह से ब्रिक्स जो है वो एक्सपेंड होगा, तो आपका जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा पूरे विश्व के लिए, विकासशील देशों के लिए। ठीक है, तो जल संरक्षण के उपाय के लिए आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। देवेंद्र सुथार जी के द्वारा ये आर्टिकल आपको दिया जा रहा है। ठीक है, पिछले दिनों जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आपका राजस्थान की शिक्षिका शीला अशोपा को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, शीला अशोपा जो है वो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो दिया गया उनको, राजस्थान से है। यह पुरस्कार उन्हें जोधपुर जिले से आपका 150 से अधिक स्कूलों में जल संरक्षण के जो है छात्र नेतृत्व वाली जल संसद की स्थापना के लिए दिया गया है। इससे आपका छात्रों को पानी के उपयोग के बारे में सिखाया जाता है और जल संसद पूरे जो है स्कूल सत्र के दौरान चलती है और इसके जो है वो सदस्य के रूप में छात्र जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कई गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। ठीक है, इससे प्रत्येक वर्ग जो है वो आपका द्वारा पानी के उपयोग का आकलन करने के लिए समय समय पे जो है ऑडिट भी शामिल है। छात्र सुनिश्चित करते हैं कि आपका पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना हो और उन्हें जो है उन्होंने लीक हो रहे नलों को ठीक करना सीख लिया है। आगे बताया जा रहा है कि वर्षा जल संचयन और भंडारण के बारे में जो है में भी आपका सिखाया गया है उनको। अशोपा के मार्गदर्शन में जल संसद ने जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूलों में जो है जल जो है प्रथा को बदल दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेंस आंसर राइटिंग में जल संसद के बारे में आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, कि कैसे आपका जल संचय किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जल संसद की नवाचार युक्त पहल न केवल छात्रों की सशक्त बनाती है बल्कि उनमें आपका पर्यावरण और आपका ग्रह के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करती है, क्योंकि युवा जो है हमारे जो स्टूडेंट है वही तो भविष्य के हमारे निर्माण करता है। ठीक है, तो पारंपरिक शिक्षा निसंदेह आवश्यक है लेकिन अनुभवात्मक आपका शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। जल संसद छात्रों को जो पानी से आपका संबंधित वास्तविक दुनिया के मुद्दे को हल करने में जो है वो व्यवहारिक आपका अनुभव प्रदान करती है। स्थानीय जल संसद को समझने से लेकर के जल संरक्षण उपायों को लागू करने में आपका छात्र पर्यावरण के प्रति सक्रिय रूप से आपके जुड़ते हैं। ठीक है, छात्र अपने स्कूल और समुदाय के सामने जो है आने वाले जल संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण करते हैं और रचनात्मक समाधान सीखते हैं। ठीक है, मतलब विकसित करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे नल खराब है तो नल को वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, प्लम्बर को जब तक बुलाएंगे तब तक तो बहुत लेट हो चुका रहेगा, कई आपका लीटर पानी बर्बाद भी हो चुका रहेगा। जब छात्र अपने स्कूल के भीतर जो है जल संसाधनों
से आपका संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो उनमें उन संसाधनों के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। ये आपका व्यक्तिगत आपका संबंध जो है वो जल संरक्षण के सचेत प्रयासों में आपका तब्दील होता है। जल संसद को जो है वो स्कूली शिक्षा प्रणालियों में शामिल करना जो है वो केवल एक शैक्षणिक सुधार ही नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रह के भविष्य के से आपका जो है एक आपका ग्रह के भविष्य में आपका निवेश भी है। इस पहल के माध्यम से युवा दिमाग का पोषण करके हम एक अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक दुनिया के बारे में बो रहे हैं, ठीक है। यानी आपको हम एक बीज बो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट को सिखाएंगे तो वो अपने घर के प्रति तो संवेदनशील होंगे कि पानी अगर नल से टपक रहा है वेस्ट ना करें, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें हम घरों में घरेलू चीज़ों में भी वेस्ट करते हैं, जबकि दुनिया भर के आपके स्कूल अनिश्चित भविष्य के लिए जो है छात्रों को तैयार करने के कार्य से जूझ रहे हैं, ठीक है। जल संसद आशा के किरण के रूप में आपका जुड़ा है, जो हमारे युवाओं को अधिक जिम्मेदार और टिकाऊ कल की जो ओर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब समय आ गया है कि इस नवोन्मेषी आपका अवधारणा को संपूर्ण देश में अपनाया जाए, ठीक है। एक स्टेट राजस्थान ने ऐसा किया है, तो और भी तो आपका राज्य करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा 28 राज्य भी करेंगे, उसके अलावा यूटी भी करेंगे। आगे बताया जा रहा है कि स्कूल के शैक्षणिक यात्रा का एक अभिन्न अंग बनाया जाए, ठीक है। यानी आपका स्कूल को शैक्षणिक यात्रा का एक अभिन्न अंग बनाया जाए। और ये जो राइटर का जो है वह स्वतंत्र आपका व्यू है कि किस तरह से जो जल संचयन मॉडल जो है आपका जल संसद का जो आपका राजस्थान में प्रयोग किया गया है वो अन्य आपका राज्यों में भी किया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए ठोस कदम, और ये विजय कुमार सिंह जी के द्वारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो आपको भी ये जानना चाहिए और ये आपके मेंस एनसीईआरटी को जो है वो और अच्छा कर देगा। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि आरा के ये प्रोफेसर हैं, क्या नाम है इनका, तो आपका विजय कुमार जो है वो सिंह है। ये स्पेशली जो है वो आपके इतिहास विभाग के जो फैकल्टी है, और कहाँ के वीर कुंवर यूनिवर्सिटी जो बिहारी लोग हैं आरा से, वो स्पेशली इसे रिलेट कर पाएंगे। और मैं खुद बिहार मतलब आरा से मेरा नानी घर है, ठीक है, तो मुझे अच्छा फील आता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ भी, और आप जो है एज अ बिहारी आप इस चीज़ को पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि बिहारी पढ़े, और भी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है जो भी आपका जो दैनिक जागरण एडिटोरियल को पढ़ते हैं और मेरी चीज़ों को लाइक करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आपका पाठ्यक्रम जो है ढांचे एनसीएफ जो है वो आपका कक्षा 1 से आपका 12वीं तक का बच्चों कैसे पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, छात्रों को प्रतिभा का मूल्यांकन कैसे होगा आदि बड़ी जो है वो कई बड़े बदलाव जो है प्रस्तावित किए हैं। कहाँ किसने, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे ने एनसीएफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आपका ढांचा हमेशा ही हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो है दायरे में रह करके जो है आपका स्पेशली शिक्षा क्षेत्र में आपका सिलेबस से लेकर के जो है आपका शैक्षणिक आपका सत्र परीक्षा और करिकुलम के बारे में तय करता है, ठीक है। कौन, तो आपका जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है आपका वो, ठीक है। आपका एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है वो आपका अपना काम कर रहा है। एनसीएफ के जो अनुसार बात करें तो स्कूली शिक्षा में छात्रों को कई जो है वो आपका विषयों की पढ़ाई के अलावा एक साल में 2 बार आपका बोर्ड की परीक्षा और 12वीं में आपका सेमेस्टर प्रणाली जो है वो करना जो है महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे में बताया जा रहा है कि साल में आपका 2 बार, जो आपने सभी सुना होगा कि बोर्ड परीक्षा जो है साल में 2 बार होंगी, ठीक है। तो 2 बार बोर्ड की परीक्षा, और छात्रों के पास इन बोर्ड परीक्षाओं में से आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने का विकल्प जैसे प्राविधान आपका निश्चित ही बच्चों पर आपका पढ़ाई के बोझ को हल्का करेंगे, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं, आपको जो राजस्थान में कोटा में देख रहे हैं। इस नए फ्रेमवर्क में आपका माध्यमिक स्तर को जो है वो 4 ग्रेड में बांटा गया है, जिससे आपका छात्रों को कुल आपका 16 विकल्प आधारित पाठ्यक्रमों को जो है वो पूरा करना होगा। सेकेंडरी स्टेज को जो है 4 ग्रेड में बांटा गया है, जिसमें आपका 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं क्लास जो है वो कक्षा शामिल है, ठीक है। यानी आपका शिक्षा का जो है वो ढांचा जो पहले 10+2 था वही आपका वही अब जो है 4 स्तर के हिसाब से चलेगा। इस स्तर में आपका छात्रों को जो है 8 समूह में कुल जो है 16 आपका जो है पेपर देने होंगे,
ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो स्पेशली 11वीं से आपका 12वीं के बच्चों के पास कि एक साथ रखा गया है, ठीक है, यानी आपका 16 पेपर देने होंगे 8-8 में। 11वीं और 12वीं के हिस्सों को एक साथ रखा गया है। आगे बताया जा रहा है कि अगर कोई आपका छात्र सोशल साइंस इतिहास में आपका विषय में इतिहास चुनता है तो उसे इतिहास के 4 पेपर पूरे करने होंगे और एनसीईएफ ने जो है के मुताबिक जो है 10वीं और 12वीं की बोर्ड जो है परीक्षा साल में जो है 2 बार होंगी, ठीक है, 10वीं की भी और 12वीं की भी। प्रस्तावित प्रणाली में छात्र 9वीं से आपका विज्ञान के साथ कला और मानविकी के कोई भी विषय चुन सकता है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 से आपका विज्ञान के साथ आपका कला भी चुन सकता है, ठीक है, और मानविकी ह्यूमैनिटी भी चुन सकता है, ठीक है। पहले था कि साइंस ही चुनना होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका 9वीं और आपका 10वीं में अब तक जो है वो छात्रों को 5 विषयों के पेपर पास करने होते थे, लेकिन अब 8 हो जाएंगे, ठीक है। सरकार की ओर से आपका प्रस्तुत किए गए एनसीईएफ के आपका जरिए शिक्षा प्रणाली में लचीलापन लाने की कोशिश की जा रही है और इन बदलावों के बाद जो है वो पाठ्यक्रम लचीलेपन पर आधारित होगा। इसमें छात्र जल्द से जल्द आपके नई चीज़ें सीख पाएंगे और साथ ही उनके पास कार्यक्रमों को सीखने का भी जो है वो आपका अवसर होगा। यह आपका जो है ये सभी बदलाव जो है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किए जा रहे हैं। चुनौतियों की बात करें तो भारत जैसे असमान भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक जो है वो आपका सामाजिक असमानता वाले देश में आपका कक्षा का विचार जो है वो इसलिए भी प्रासंगिक नहीं है क्योंकि जो है इसमें असमानता को बढ़ाया है। जैसे जैसे मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है, लोगों में बेहतरीन शिक्षा की रुचि और लगन बढ़ी है। ऐसे में किसी एक अस्थायी जगह पे जो है आपका कक्षा की प्रणाली कहीं भी आपका कारगर नहीं है। यह मानने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि हर शिक्षक शानदार नहीं हो सकता, ठीक है। अब मान लीजिए साइंस का है तो उसको आर्ट्स थोड़ी ना आएगा, आर्ट्स के स्टूडेंट को साइंस थोड़ी ना आएगा, ठीक है। टीचर के बारे में मैं बोल रही हूँ, नहीं, प्रत्येक शिक्षण संस्थान अव्वल है। हमारे पास में एक ही रास्ता बचता है कि हम पारंपरिक आपका कक्षा के मॉडल को जो है वो दरकिनार कर एक आपका नया तंत्र विकसित करें। आजकल जो है हर गली मोहल्ले में कोई स्कूल खुल गए हैं। इसके साथ ही आपका कई जो है वो ऐसे बड़े निजी शिक्षण संस्थान भी हैं जिनमें आपका शिक्षा की गुणवत्ता सही नहीं है। उन्हें जो है शिक्षा की आपकी गुणवत्ता और शैक्षणिक प्रतिमानों से कोई आपका सरोकार नहीं, बिल्कुल बस वो फोर्सफुली पैसा ले रहे हैं और बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम्हें वो क्वालिटी नहीं है। हर एक बच्चा सीखते सीखते ही करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं खुद जो है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, लेकिन कोई भी टीचर, मैं एक चीज़ आप हमेशा बताती हूँ कि कोई भी टीचर जो है स्टूडेंट का भविष्य जो है आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आपका काम क्या है, तो आपको एक स्टूडेंट को सही मार्ग दिखाना और वो बच्चा जो है वो दिन पे दिन खुद पे वो प्रैक्टिस करते करते सीखते सीखते वो उस गोल को भी अचीव कर सकता है जो टीचर नहीं देख पाते। टीचर क्या देखते हैं, तो प्रेजेंट के आपका ग्रेड को देखते हैं, लेकिन मान लीजिए 2 साल के बच्चे बाद वो बच्चा जो है वो अच्छा मार्क्स लाने लगता है, तो क्या उसका भविष्य नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आप जो है वो सर्टेन चीज़ों पे आप भविष्यवाणी ना करें, टीचर को मैं बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वो बच्चा जो है वो अपने जीवन में किस फील्ड में जा सकता है, ठीक है। तो एक मैं ऐसे ही आईएएस के बारे में आपको बताती हूँ कि वो बहुत ही जो है थे बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि टीचर प्रेडिक्ट कर देते हैं ना कि तुम क्या ही बन पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। वो बाद में जो होते हैं मतलब स्टूडेंट जो होते हैं बाद में वो आईएएस बनते हैं या फिर अपने फील्ड के बहुत जानकार बनते हैं। बहुत मल्टीपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो टीचर जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये बच्चे का भविष्य क्या हो सकता है। आप जो है एक मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है बहुत ही मतलब बहुत स्लोली समझता है, ठीक है, वो समझता है, उसकी कैपेसिटी है, वो हो सकता है बाद में उसकी ब्रेन तेज हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो आपने एक लाइन सुना होगा कि करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, ठीक है, रसरी आवत जात से शिल्पे परत निशान, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे तो आपका ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट नहीं होंगी, ठीक है। ये होती है, कोई फास्ट होता है और कोई स्लो होता है, लेकिन जीवन जो है वो हर के लिए जो बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे कोई व्यूअर ये सुन रहे होंगे कि मैम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो आप मल्टीपल एग्जांपल उठा के देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं आपको ये बोल दूं कि आप जो है अच्छे ग्रेड नहीं पाते हो, भविष्य में आपका कुछ नहीं हो सकता,
ऐसा नहीं है। हो सकता है आप उस फील्ड में कुछ ना करो लेकिन दूसरे फील्ड में आपके स्किल ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो आप जो है हमेशा अपने कमियों से ज़्यादा आप में क्या क्वालिटी है ना उसको देखिए। हमेशा हम अपनी कमियों को देखते हैं, नहीं, अगर आप में 1% भी क्वालिटी है तो दैट इज़ एनफ फॉर मतलब आवर सोसाइटी। नो वन प्रिडिक्ट योर लाइफ, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो टीचर कोई नहीं होते हैं कि आपके भविष्य को वो जो अच्छा राह दिखा सकते हैं लेकिन वो आपको पीछे ना ले जाए, मैं यही बोलना चाहूँगी, ठीक है। तो आप हर दिन पढ़ते रहिए, एक दिन जो है वो श्योरली अपने गोल को अचीव कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आप पीछे मत मुड़ के देखो, जो गलतियाँ आपने करी, ठीक है, उससे सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। एक साल आपने 1 मार्क्स लाया, हो सकता है आपका 4 मार्क्स आ जाए, 6 मार्क्स आ जाए, हो सकता है लाइफ में आप वो चीज़ें भी आप गेन कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अपने जीवन में हमेशा खुश होकर पढ़िए और जीवन को हमेशा पॉजिटिव देखिए, ठीक है। कोई भी नहीं जानता कि आपका फ्यूचर क्या होगा भविष्य में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इन आपका संस्थानों में पढ़ाने वाला शिक्षक की योग्यता का भी आपका कोई मापदंड निर्धारित नहीं होता है, जिस कारण से शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, ठीक है। शिक्षा किसी भी आपका देश के विकास की कुंजी होती है और यह आपका शिक्षकों की जो गुणवत्ता पे आपका सर्वाधिक निर्भर करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है देश में शिक्षकों की भारी कमी है और शिक्षकों की कमी के अलावा उनकी नियमित आपका तौर पे ट्रेनिंग भी नहीं होती है, इससे शिक्षक गुणवत्ता प्रभावित होती है, ठीक है। भारत की शिक्षा आपका प्रणाली के समक्ष जो है वो प्रमुख आपका चुनौतियों में से एक पर्याप्त बुनियादी जो ढांचागत आपका जो है होना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विद्यालयों में उचित कक्षाओं, फर्नीचर और स्वच्छ पेयजल जैसे बुनियादी सुविधाओं का जो है अभाव रहता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि आप मेन सेंसराइटी में इसको कोट कर सकते हैं कि देश के आपका 30% जो है विद्यालय में जो है आपका पेयजल की व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है। स्कूलों में 30% जो है पानी की व्यवस्था ही नहीं है, पीने वाले पानी की। सब आपका शिक्षा अभियान के द्वारा के बाद जो है प्राथमिक स्तरों पर नामांकन जो है अनुपात 100% के आसपास पहुंचा है सर्व शिक्षा अभियान के बाद, परंतु उच्च शिक्षा में जाकर के स्कूल छोड़ने की जो है वो आपकी अभी भी ज़्यादा है आपका दर बताया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो है भारत ने जो है वो बीते कुछ वर्षों में देश भर में आपका शिक्षा की पहुंच में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। परिणाम स्वरूप स्कूल जाने वाले जो है बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय आपका जो है वो वृद्धि हुई है। आगे की राह में बताया जा रहा है कि किसी छात्र की योग्यता का निर्धारण जो है वो मात्र परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, राइटर भी वही बातों को लिखे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। बेहतर आपका शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा को मात्र उच्च अंक के साथ पास करना भर नहीं है, लेकिन यदि नहीं होना चाहिए। यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था इसी परिपाटी पे आपका कार्य कर रही है तो इस संबंध में कुछ अधिक सोच विचार की आवश्यकता है। भारत की आपकी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है लैंगिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पे पूर्वाग्रह और आपका भेदभाव से ग्रस्त है, जो देश की शिक्षा व्यवस्था को क्षमता को बाधित करता है। आज देश में समावेशी शिक्षा व्यवस्था की आपकी आवश्यकता है। यह आपका नागरिकों को देश के विकास, नवाचार, उसके अलावा प्रगति में भागीदार बनाने का अवसर प्रदान करती है। अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो है वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा यह आपका नीति जो है उच्च शिक्षा में आपका सकल नामांकन को बढ़ाने के लिए आपको ऑनलाइन शिक्षण और सीखने के तरीकों को क्षमता बढ़ाने पर बल देती है। साथ ही इसमें आपका सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों तक जो है अधिक पहुंच बनाने में जो है तकनीकी समाधान के उपयोग पर जो है वो आपका जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है कि आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल को मैंने आपके साथ शेयर करा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना उचित जो है वो आपका उचित शिक्षा का वैश्वीकरण आपका जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जो है रोहित प्रियदर्शी के द्वारा जो है मैं आपको आर्टिकल दे रही हूँ। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेदों में कहा गया है कि विद्यालय एक आपका देवालय है, ठीक है, जहाँ पे देवताओं का स्थान है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आपका शिक्षा की सुगंध फैली होती है, परंतु वर्तमान में अधिकांश शैक्षणिक संस्थान व्यावसायिक दुकानों में रूपांतरित हो चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल पैसा के लिए ही
हर कोई जी रहा है। आज शिक्षा का निजीकरण एक ज्वलंत आपका मुद्दा है। इसकी आपकी शुरुआत औपनिवेशिक भारत में हुई थी और अंग्रेज़ों ने अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तन से आपका भारतीय किंतु मन से आपका ब्रिटिश नागरिक बनाने के लिए जो है कॉन्वेंट स्कूल स्थापित किए गए थे। ठीक है, आज जो है यही भारत में इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल कहलाते हैं और यहाँ भारी कंपटीशन फीस दे करके प्रवेश पाया जाता है। ठीक है, इस स्कूलों की उन लाखों सरकारी स्कूलों से कोई तुलना नहीं है। ठीक है, जहाँ आपका बच्चे नाम मात्र की सुविधाओं से आपका पढ़ते हैं। वर्तमान में जो है समय में परिस्थितियाँ यह है कि शिक्षा और शिक्षक दोनों बिकाऊ हो गया था। जिसके पास धन का जो है बल है वही शिक्षा पाने का अधिकारी है। यह आपका कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान में जो है वो भौतिकवाद युग में शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार से धन जो है वो कमाना हो गया। ठीक है, इसका परिणाम जो है वो बढ़ते कोचिंग सेंटरों के रूप में सामने आए हैं। इससे आपका शिक्षा बाजार में बिकने वाले वस्तु के रूप में नजर आए हैं। आधुनिक समाज में व्याप्त आपका स्वास्थ्यपरक मानसिकता, दिशाहीन राजनीति, उसके अलावा उदारवाद की आंधी और आपका सूचना तंत्र के निरंतर बढ़ते प्रभाव से हमारे चरित्र और व्यवहार में आपका खुलापन आया है। इसके परिणाम स्वरूप जो है लोगों के आपका नैतिक मूल्य का जो अवमूल्यन हुआ है उसने जो है शिक्षकों की जो है वो आपकी भूमिका को हमारी वर्तमान आपका शिक्षा पद्धति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज स्कूली शिक्षा में आपका कई तरह की सुधार की बात हो रही है, परंतु इससे कुछ मूलभूत मूल्य पर जो है वो बहुत कम ध्यान दिए जा रहे हैं, यानी मूलभूत मूल्य जो है उसको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, बच्चे एवं प्रतिष्ठित आपका शिक्षण संस्थानों, ऊंचे आपका आय नौकरियों की भीड़ में नैतिक मूल्यों की बात कहीं दब सी गई है। कई बार जो है वो नैतिक मूल्य की बात करने पे जो है वो इस धार्मिक शिक्षा के साथ ज़बरदस्ती आपका जोड़ करके इसका विरोध भी आरंभ हो जाता है, जबकि नैतिक मूल्यों से वे आश्वस्त मूल्य होते हैं। ठीक है, नैतिक मूल्य के आश्वस्त मूल्य होते हैं जो आपका सभी धर्मों को मान्य होते हैं तथा किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण। ऐसे नैतिक मूल्यों को जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य जो है केवल रोजगार पाना रह गया है और शिक्षा का उद्देश्य रोजगार पाना तो ज़रूर होना चाहिए, परंतु रोजगार प्राप्त करने के लिए जो है मूल्य के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि आप जो है किसी का आपको किसी को पीछे करके आप खुद आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, पैसे के लिए ही। ठीक है, एजुकेशन में भी देखते हो मूल्य विहीन शिक्षा समाज को एक गलत आपका दिशा प्रदान करता है। लेकिन क्योंकि अब देखिए कुछ दिन मैं आई थिंक एक सप्ताह पहले ही मैंने न्यूज़ पढ़ा और सुना भी कि कोई दिल्ली में कोई कोचिंग था कि जहाँ पे जो है वो IAS बनाने के नाम पे स्टूडेंट से पैसा लिया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के जो है वो और बरगलाया जा रहा था। ठीक है, स्टूडेंट को शिक्षा के क्षेत्र में मूल्य के साथ समझौता करके जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान में मूल्य जो हीन आपका शिक्षा के अनेक उदाहरण हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि जैसे स्कूल अध्यापक द्वारा बच्चों का जो है यौन शोषण, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आपका भ्रष्ट आचरण, डॉक्टर का जो है मरीज के साथ जो है गलत व्यवहार आदि इसके उदाहरण देख करके लगता है कि ऐसे लोगों में शिक्षा केवल इसलिए प्राप्त की है ताकि भ्रष्ट आपका तंत्र का जो है वो हिंसा बन सके। ठीक है, हिस्सा बन सके। उसके अलावा जो आर्थिक दृष्टिकोण से आपका देखें तो वर्तमान आर्थिक गतिविधियां अधिकतर लाभ के आसपास टिकी हुई है और इसी प्रकार शिक्षा में भी इस बात पर अधिक आपका जोर रहता है कि कैसे जो है लाभ को कमाने के रास्ते खोजे जाएं और ऐसी स्थिति में जो है मूल्यों का जो ह्रास हो जाता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को समाज में असमानता को बढ़ावा देता है और शिक्षा में आपका परिवर्तन के लिए यह जरूरी है कि अभिभावक भी जो है अपने बच्चों को शैक्षणिक जीवन में रुचि ले। ठीक है, अगर पेरेंट्स हेल्प करेंगे तो बच्चे जो है ज़रूर कुछ सीखेंगे। बच्चों को शिक्षित करना केवल स्कूली और शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे छात्रों को ऐसी शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि वे नवाचार में आपका स्वयं को सक्षम बना सके। साथ ही वे ऐसे नागरिक बने जो हमारे परिवार, समाज, देश की आवश्यकता जानते समझते हो और अपनी शिक्षा में कौशल से आपका उसको उत्तरोत्तर आपका विकास कर सके। ठीक है, तो खुद का विकास भी कर सके और देश का भी विकास कर सके। तो इस आर्टिकल को आपने देखा अच्छी तरह से। तो देखिए ये जो है पाकिस्तान वाला आर्टिकल हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं कल।
खुद का ख्याल रखिए। और एक देख लीजिए आपका आज कोट्स है कि सही समय की प्रतीक्षा बहुत समय व्यर्थ निकल जाता है, ठीक है। यानी हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा सही समय होगा तब हम ये काम करेंगे, लेकिन बहुत समय आपका व्यर्थ निकल जाता है, ठीक है ना। तो आप अपने जीवन में भी इस चीज़ को रखिए, ठीक है। जब जागो तब सवेरा है। अगर आज आपने एक चैप्टर पढ़ा तो वही आपके लिए जो है वो कब आपका जो है 100 चैप्टर के बराबर हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप जो है समय वेस्ट मत कीजिए और अपने लाइफ को एक मोटिव दीजिए, ताकि जिससे कि अपने जीवन में वो आप गोल को अचीव कर सकते हैं जो आप अपने सपनों में देखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।